कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचती हैं। ये कहानी भी वैसी ही है, एक सच्ची, गहरी और अधूरी मोहब्बत की दास्तान जो आपको रुला भी सकती है, मुस्कुराने पर मजबूर भी कर सकती है। पहली नजर। आरव एक शांत स्वभाव का लड़का था। किताबें, अकेलापन और चाय उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। इंदौर का रहने वाला यह सीधा सादा लड़का अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। दोस्तों के लिए वह पगला प्रेमी था, क्योंकि उसने आज तक किसी लड़की से दिल की बात नहीं की थी। कॉलेज की लाइब्रेरी उसकी दुनिया थी। वहीं एक दिन वो आई, सफेद सूट, खुले बाल, आंखों में काजल और हाथों में एक पुरानी सी किताब। उसका नाम था अवनी। उसने कुछ नहीं कहा। एक कोने में बैठी रही, किताब में खोई रही। लेकिन आरव उसे निहारता रहा, जैसे वक्त थम गया हो। उस दिन के बाद वो रोज लाइब्रेरी आती और आरव उसे देखता। उसकी मुस्कान, उसका पन्नों को पलटना और बीच बीच में बालों को कान के पीछे करना, सब कुछ किसी कविता जैसा था। जान पहचान। एक दिन दोनों ने एक ही किताब पर हाथ रख दिया। ओह, आप पहले ले लीजिए, अवनी मुस्कुराई। नहीं, अगर आप चाहें तो हम शेयर कर सकते हैं। अवनी ने कुछ पल सोचा और फिर हल्के से सिर हिलाया। बस वहीं से शुरुआत हुई। कॉफी की दुकानों पर बातें, पार्क में साथ बैठना, क्लास के बाद लंबी वॉक, सब कुछ धीरे धीरे एक आदत में बदल गया। आरव के लिए अवनी अब कोई अजनबी नहीं थी, वो उसकी आदत, उसकी वजह बन चुकी थी। अवनी किताबों में जीती थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक गलती से छुपा दर्द भी था, जो आरव को धीरे धीरे महसूस होने लगा। प्यार का इजहार नहीं, एहसास। एक शाम जब बारिश हो रही थी, दोनों पेड़ के नीचे भीगते भीगते खड़े थे। अवनी की आंखों में कुछ अनकहा था। आरव ने उसकी ओर देखा और पूछ ही लिया, क्या तुम खुश हो? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, पता है आरव, कभी कभी मुस्कुराना सबसे बड़ा झूठ होता है। आरव का दिल कांप गया। उसने अवनी का हाथ थामा। तुम मुझसे सब कह सकती हो, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा हर मोड़ पर। अवनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मुस्कुराई, वही मुस्कान जिससे आरव को पहली बार प्यार हुआ था। तूफान से पहले की खामोशी। अवनी अब और ज्यादा गुमसुम रहने लगी थी। वो अक्सर कहती, कुछ रिश्ते सिर्फ पलों के लिए बने होते हैं, उम्र भर के लिए नहीं। आरव चिढ़ता, लड़ता, मनाता, मैं तुम्हें पल नहीं, पूरी जिंदगी देना चाहता हूं। एक दिन उसने अवनी से शादी की बात छेड़ी। अवनी मुस्कुराई, काश ये मुमकिन होता। उसने कोई वजह नहीं बताई। अलविदा बिना कहे। और फिर एक दिन अवनी गायब हो गई। ना कॉल, ना मैसेज, ना चिट्ठी, बस खामोशी। आरव ने उसे हर जगह ढूंढा, कॉलेज, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, लेकिन जैसे वो थी ही नहीं। एक हफ्ते बाद उसे लाइब्रेरी में अवनी की वही किताब मिली, जिसके पन्नों के बीच एक चिट्ठी थी। प्रिय आरव, अगर ये चिट्ठी तुम्हें मिल रही है तो इसका मतलब है कि मैं जा चुकी हूँ। मैं कैंसर की आखिरी स्टेज पर थी और मैं तुम्हें ये बोझ नहीं देना चाहती थी। तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मौत तुम्हारा प्यार छीन ले, इसलिए मैं चुपचाप चली गई। बस एक वादा करो, मेरी मुस्कान को कभी मत भूलना। हमेशा तुम्हारी, अवनी। आरव कई घंटे तक चुपचाप बैठा रहा। वो रोया नहीं, बस शून्य में देखता रहा। उसकी आत्मा चिल्लाई, पर जुबां खामोश रही। अधूरी मोहब्बत की पूरी यादें। वक्त बीत गया, लोग बदले,
मौसम बदले, पर आरव नहीं बदला। वो अब भी रोज शाम उसी पेड़ के नीचे बैठता है जहां कभी अवनी के साथ बैठा करता था। बारिश में भीगता है, चाय की 2 कपें मंगवाता है और दूसरी कप खाली रखता है। उसने अवनी की डायरी से उसकी लिखी कविताओं को किताब में छपवाया। तेरी मुस्कान में मेरा जहां था, और उसी नाम से उस किताब को समर्पित किया। आज भी जब कोई अवनी की तस्वीर देखता है और पूछता है, ये कौन थी, तो आरव बस इतना कहता है, ये मेरी जिंदगी थी, जो कभी पूरी नहीं हो सकी, लेकिन जिसने मुझे पूरा बना दिया। उसने किसी और से शादी नहीं की, ना किया, ना कर पाया, क्योंकि कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर ही मुकम्मल होती हैं। अवनी की मुस्कान अब भी आरव की डायरी के पन्नों पर जिंदा है, उसकी हर कविता में बहती है, हर आंसू में मुस्कुराती है। क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं, पर उनका प्यार, उनकी मुस्कान हमारी रूह में बस जाती है। और वहीं कहीं तेरी मुस्कान में मेरा जहां था।